तो हमने रफली कहा था कि 3 टाइप्स के एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। हमने कहा था कि एक है क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। क्लासिकल एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमारा कंट्रोल होता है, हमारी इंटरवेंशन होती है, हमारा जो डिवीजन होती है ग्रुप्स में, हमारा कंप्लीट कंट्रोल होता है, वो हमने क्रिएट किया हुआ होता है। वो आर्टिफिशियल लेबॉर्ट्री सेटिंग में, लेबॉर्ट्री जितनी का कंट्रोल्ड सेंस में हम समझ सकते हैं, वो मेडिकल वाली लेबॉर्ट्री नहीं, लेकिन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स इसको कहते हैं, कंट्रोल्ड डिज़ाइन इसको इसीलिए कहते हैं। जो हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें हम जो रियल वर्ड है, यानी वो हम लेबॉर्ट्री में कंस्ट्रक्ट नहीं करते, कंट्रोल सेटिंग में नहीं करते, रियल वर्ड में वहां पे हम इंटरवीन करते हैं, वहां पे रियल वर्ड में हम ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। क्लासरूम्स में नहीं बनाते, यूनिवर्सिटी में नहीं बनाते, और फिर वहां पे इंटरवीन करके हम देखते हैं। यहाँ पे भी हमारा रोल होता है। और फाइनली नेचुरल जो एक्सपेरिमेंट है उसमें वो जो इंटरवेंशन है, एक इंटरवेंशन और एक डिवीजन जो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, वो नेचुरली हो चुका है, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने और मैंने क्या करना है, सिर्फ उस नेचुरल एक्सपेरिमेंट को डिस्कवर करना है कि वो कहां पे हुआ है। एग्जांपल्स देखते हैं इसकी क्या क्या है। कंट्रोल जो है एक्सपेरिमेंट में किसके पास है, रिसर्चर, ठीक। उसका फुल कंट्रोल है ट्रीटमेंट्स पे, पार्टिसिपेंट्स पे, किसको उसमें इंटरवेंशन देनी है, किसको किस ग्रुप में डालना है, वो कंप्लीट कंट्रोल है उसका। यहाँ पे रियल वर्ल्ड सेटिंग्स हैं जहां पे रिसर्चर इंटरवीन करता है। यहाँ पे भी इंटरवेंशन जो है, पैनाडॉल जो है वो रिसर्चर नहीं देनी है, ठीक। और यहाँ पे पैनाडॉल ऑलरेडी दी जा चुकी है, ठीक है। आपने सिर्फ ये डिस्कवर करना है कि वो पैनाडॉल किधर दी थी, ठीक। इसी तरह रेंडमाइजेशन, यहाँ पे रेंडमाइजेशन रिसर्चर करता है, यहाँ पे रिसर्चर करता है, यहाँ पे रिसर्चर कुछ भी नहीं करता, वो ऑलरेडी नेचुरली रेंडमाइज्ड हुए हुए होते हैं। वैलिडिटी, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इंटरनली उसकी वैलिडिटी हाई है, जो फील्ड रिसर्च है उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है, ठीक है। इसी तरह जो नेचुरल रिसर्च है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट है, उसकी भी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है। ये सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नली जिस वक्त हम जनरलाइज कर रहे होते हैं उस वक्त मुश्किल होती है कि ये जनरलाइज होगी पब्लिक पे या नहीं होगी। ये देखें डिजाइन, यानी इमेजिन करें कि हमने स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स लिए, रैंडम ग्रुप्स। एक ग्रुप को हमने वो मटेरियल दिया जो ये हाईलाइट करता था कि पीसफुल मीन्स से गोल्स कैसे अचीव होते हैं, उसमें वो एग्जांपल्स डिस्कस हो रही थी। दूसरे ग्रुप को हमने वो मटेरियल दिया जो ये हाईलाइट करता था कि हिस्टोरिकली मिलिट्री से, वॉर से कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हुए, ठीक। और फिर हमने क्या किया, हमने दोनों ग्रुप्स का ये मेजरमेंट ली कि अब फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शंस, कोई पीसफुल ऑप्शंस हैं, कोई मिलिट्री ऑप्शंस हैं, दोनों ग्रुप्स की सपोर्ट किस ऑप्शन के लिए है, ठीक है। गोल हमारा क्या था, ये जो मैसेजिंग है पीसफुल और मिलिट्री वाली, इसका कॉजल इंपैक्ट क्या होता है लोगों पे। जिस वक्त आपको और मुझे एड्स दिखाई जाते हैं, तराने दिखाए जाते हैं, ठीक है, जहाज उड़ते हुए दिखाए जाते हैं, बम बरसाते हुए दिखाए जाते हैं, तो उस वक्त आपके और मेरे अंदर जो है वो कौन से ऑप्शन की सपोर्ट ज्यादा होती है, उसकी बनिस्बत अगर आपको और मुझे जो है वो गजा का इलाका दिखाया जाए कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई भी है, वर्ल्ड वार 2 की डिस्ट्रक्शन यूरोप की दिखाई जाए,
ठीक है, कैजुअलिटीज दिखाई जाएं, ठीक है, जख्मी दिखाए जाएं, लोग रोते हुए दिखाए जाएं, फिर आपकी और मेरे अंदर उस ऑप्शन की कितनी सपोर्ट होगी। ठीक, तो ये एक यानी हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट, और इससे रिलेटेड बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स जो है वो रियल वर्ल्ड में हुए हैं। एक रिसेंटली हमारे यहाँ जो है वो फिनोमिना हुआ है, अभी हमने अफगान रेफ्यूजीज जो है पाकिस्तान ने घर भेजे, ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट जो है ये आप अब जो 2 ग्रुप्स आपने बनाए उसमें से एक ग्रुप को आप वो वाले आर्टिकल्स दें पढ़ने के लिए जिसमें बताया हुआ हो कि इन रेफ्यूजीज की वजह से कितने इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए पाकिस्तान में, इन रेफ्यूजीज की वजह से जो है वो कितनी क्राइम रेट जो है वो हाई हो गया है, ड्रग्स कितनी हाई हो गई हैं। और दूसरे ग्रुप को आप दें वो आर्टिकल्स पढ़ने के लिए जिसमें जो है ये सारा बताया गया हो कि इनकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह जनरेट हुई है, इनकी वजह से आपको किस तरह चीप लेबर अवेलेबल हुआ है, इस रेफ्यूजीज को लेके या गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो सही है या गलत है। ये शायद इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपको रेफ्यूजीज के बारे में मैसेज कौन सा दिया गया है, क्या चीज़ें पढ़ने के लिए दी गई हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी हमने डिस्कस किए ये सिनेरियोज, इसमें से कॉजल इम्पैक्ट ये निकलता है कि हम जो कंज्यूम करते हैं वैसा ही रिएक्ट करते हैं। अभी ये क्वेश्चन हम वार को जो है वो डिस्कस करें कि क्या वार लाइकली है या नहीं, ये आरएम के थोड़ा स्कोप से बाहर है, ठीक है। हम ये इस बारे में सोच सकते हैं कि हम क्या कोई ऐसी स्टडी डिज़ाइन कर सकते हैं जो इस चीज़ का आंसर दे, या हम हिस्ट्री में कोई ऐसी इंटरवेंशन हुई भी है कि हम वो जाके वो वाला डिज़ाइन डिस्कवर करें और हमें इस क्वेश्चन का किसी एक्सपेरिमेंटल वे से आंसर मिले, ठीक। तो जिस वक्त हम रिसर्च मेथडोलॉजी में बैठे हैं ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्या वार होगी या नहीं, ये डिस्कशन करेंगे कि हम मेथडोलॉजिकली इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करें अच्छे तरीके से, ठीक है। एक जो हमने पहले पढ़ा था मेथड वो पढ़ा था सर्वे का, तो एक इजी आपका आंसर ये है कि आप लोगों से सर्वे करके पूछ लें कि इस वक्त कितनी सपोर्ट लोगों के वॉर को कितना सपोर्ट कर रहे हैं और पीस को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो होते हैं मुझे लगता है वो होते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट्स और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की हमने ये डिस्कशन की थी कि फील्ड एक्सपेरिमेंट्स वो होते हैं जो आप फील्ड में जाते हो, ठीक है, ना कि लोगों को बुला के कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके आप उन पे करते हो, इंटरवेंशन करते हो, ठीक है। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और देखें अगर आप जो है वो जाके कर सकते हो या नहीं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फील्ड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ये नहीं है, ये ओपन रियल वर्ल्ड में फील्ड में है, ठीक है। लेकिन आपने कंट्रोल करना है इंटरवेंशन को, ठीक है, कि किस ग्रुप को आपने पैनाडोल देनी है, किस ग्रुप को आपने पैनाडोल नहीं देनी, ठीक है। या आपके पास एक से ज्यादा एक पैनाडोल है, एक डिस्प्रीन है और एक कोई और है, तो आपने किस किस ग्रुप को क्या क्या देनी है। ये मेरा ख्याल है कल मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की थी और ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। ये असल में रिसर्चर्स ने परफॉर्म किया हुआ है कि उनने अपने सिटी को या अपने लोकेलिटी को डिवाइड किया मुख्तलिफ एरियाज में और उनने कहा कि इस एरिया में हम टेलीफोन करेंगे, इस एरिया में हम मेल भेजेंगे, इस एरिया में हम पर्सनली जाएंगे और इस एरिया में हम कुछ भी नहीं करेंगे, रफली, ठीक है। और बाद में यानी अब वो जो एरियाज थे वो ग्रुप्स थे, वो जो 3 एरियाज थे, एक में आपने टेलीफोन किया, एक में आपने खत भेजा, एक में आप पर्सनली गए, वो 3 ट्रीटमेंट ग्रुप हैं। आपके पास 3 ट्रीटमेंट्स हैं, इंटरवेंशन है, 3 पैनाडोल्स हैं, सॉरी 3 पैनाडोल्स नहीं है, 3 किस्म की गोलियां हैं, पैनाडोल है, एस्प्रिन है और डिस्प्रिन है, ठीक है। और एक ग्रुप जो है उसको आपने कोई गोली नहीं दी, ठीक। तो एंड में रिसर्चर्स ने, अब ये देखें रियल वर्ल्ड में हो रहा है, उन लोगों को नहीं बुलाया गया, ठीक। आप गए रियल वर्ल्ड में,
आपने रियल वर्ल्ड में ये 3 इंटरवेंशन जो है वो की हैं, और चौथा आपका कंट्रोल ग्रुप था, और उसके बाद आपने मेजर किया इलेक्शंस के दिनों में, शायद ये इलेक्शन से 1 महीना पहले ये सारी प्रोसीडिंग जो है ये की गई है, और उसके बाद आपने मेजर किया है कि कौन सा ग्रुप जो है वो उसका टर्न आउट ज्यादा है। और ये फाइंडिंग जो है ये स्टडी काफी जगह मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में रिपीट की गई है, ठीक है। और ये इसकी कंसिस्टेंट एक फाइंडिंग है कि जिस ग्रुप को आपने फिजिकली कांटेक्ट किया था उस पॉपुलेशन का टर्न आउट ज्यादा है, ठीक है। उससे कम टेलीफोन वाले का टर्न आउट, उससे कम शायद ट्रेडिशनली जो तरीके आपके थे उसका, और जिसको आपने टच ही नहीं किया उसका सबसे कम टर्न आउट, ठीक। इसका मतलब है कि आप इलेक्शन में कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, इसका इफेक्ट वोटर टर्नआउट पे होता है या हो सकता है, ठीक। हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं कि लोग वोट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वोटर टर्नआउट इंक्रीज कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है। अब ये मॉडल एग्जांपल्स हैं, आप इसके बीच में और काफी सारी चीजें फिट कर सकते हैं। एक और मॉडल एग्जांपल आपकी फील्ड रिसर्च की, कि अफ्रीका में बेशुमार ऐसे विलेजेस हैं जिनको यूएस एड मिली हुई है, आपकी तरफ भी बेशुमार ऐसे इलाके होंगे जिनको यूएस एड या किसी भी कंट्री की एड या नेशनल एड या कुछ भी जिनको मिला हुआ है, ठीक है। तो आप उनको डिवाइड कर लें 2 ग्रुप्स में, एक वो जिसको एड मिली हुई है, एक वो जिसको एड नहीं मिली, ठीक है। और फिर उन 2 ग्रुप्स में उन कंट्रीज के लिए क्या सपोर्ट या क्या परसेप्शन मौजूद है, ठीक। तो इससे आपके क्वेश्चन का आंसर होगा कि क्या एड, क्या डोनेशन जो है वो परसेप्शन लोगों की चेंज करती है या नहीं। अगर यूएस जो है या कोई भी ग्रेट पावर या यूरोपीय यूनियन है, कोई भी दुनिया में अपनी सॉफ्ट इमेज बिल्ड करना चाहता है, तो क्या इस तरह के एड प्रोग्राम से लोगों की परसेप्शन चेंज होती है? अगर होती है तो ठीक है, हम एविडेंस उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपने या किसी भी मुल्क ने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया था इन इलाकों में उस मुल्क के लिए बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट्स जो है वो लोगों में मौजूद है, कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। वहां पे लोग अभी भी कह रहे हैं जो कुछ करवा रहा है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये वाला जो मॉडल है ये फॉरेन एड पे भी अप्लाई हो सकता है, ये नेशनल एड पे भी अप्लाई हो सकता है। आप सिर्फ ये देख लें कि वो कौन सी पॉलिसी है, वो इंटरनेशनल पॉलिसी हो सकती है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, वो लोकल आपके जिले की पॉलिसी हो सकती है, कि कुछ गांव में वो हुए, कुछ गांव में वो नहीं हुए, ठीक है। और फिर आप उसको कंपेयर कर रहे हो, देख रहे हो, आपके पास नेचुरली जो है वो 2 ग्रुप बने हुए हैं, ठीक। और इसी का एक और मॉडल ये है कि आप अपने शहर में, ये जो एग्जांपल डिस्कस हुई हुई है किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट की है, हम इसे अपने इलाके में अप्लाई करते हैं। आप अपने शहर में कोई भी 2 कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। एक कॉलेज में जाके आप जो है उनको पीस पे, पीसफुल डिप्लोमेसी पे, पीसफुल रेजोल्यूशन पे, पीस मैकेनिज्म्स पे जाकर उनको लेक्चर दें, उनको जो है वो वर्कशॉप करवाएं, और फिर उनके व्यूज जो है वो आप नोट करें बाद में कि उनके व्यूज कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप, वो वाला कॉलेज जिसमें जाके हमने वर्कशॉप नहीं करवाई थी, इंटरवेंशन नहीं की थी, इन दोनों के व्यूज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप फील्ड एक्सपेरिमेंट कहां पे कर रहे हैं? फील्ड में जाके कर रहे हैं, ठीक है। इंटरवेंशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि किस कॉलेज में मैंने इंटरवेंशन करनी है, किस स्कूल में मैंने इंटरवेंशन करनी है। फॉर इंस्टेंस एक और आपको मजे का बताता हूं, आप लोग इसको कर भी सकते हो। आप जाएं अपने अपने इलाके में और 2 जो है वो अपनी मर्जी से आप एक ट्रीटमेंट स्कूल या कॉलेज सेलेक्ट करें, दूसरा कंट्रोल सेलेक्ट करें, और ट्रीटमेंट वालों में जाके आप बताएं कि IR और पॉलिटिक्स के कितने फायदे हैं,
तो फिर बाद में चेक करें उनमें से कितने स्टूडेंट्स बाद में आके IR में एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंटरवेंशन सक्सेसफुल थी या नहीं थी। हम स्टार्ट ही इसी क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, कि क्या मोटिवेशन से, क्या इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट इनरोलमेंट पॉलिटिक्स में इंक्रीज की जा सकती है या नहीं। हम जाएंगे लिटरेचर में और लिटरेचर में देखेंगे कि लिटरेचर में ये जो इशू है, प्रॉब्लम है कि पॉलिटिक्स के डिसिप्लिन में स्टूडेंट इनरोलमेंट कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, इसको किस किस ने डिस्कस किया हुआ है, इस पे क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, वो सारा हमारा लिटरेचर होगा। ठीक है, उसी लिटरेचर में से हमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिलेंगी। ठीक है, और फिर उन सारी चीज़ों को, स्ट्रेटजीज को हम सामने रख के अपने कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस के डिसिप्लिन में इनरोलमेंट इंक्रीज कैसे करनी है, इंटरेस्ट लोगों का कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, तो मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस पे लाजमी कोई ना कोई लिटरेचर अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि टीचिंग जो है, ये टीचिंग पॉलिटिक्स काफ़ी वास्ट फील्ड है, तो अगर आपका इंटरेस्ट इसमें हो तो लिटरेचर वहाँ पे मौजूद है, उधर से आप सब थ्योरेटिकल एविडेंस, थ्योरी वहाँ से मिलेगी, उसको अप्लाई किधर करेंगे, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने इलाके में। ठीक है, और फिर कहेंगे कि इन सब लोगों की ये फाइंडिंग्स हैं और मेरी ये फाइंडिंग्स हैं, मैंने जो है ये 2 स्कूल सेलेक्ट किए थे, कॉलेज सेलेक्ट किए थे, इलाके सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे मैंने इंटरवेंशन की थी, मेरी टीम थी, मैं गया था, मैंने बच्चों को पॉलिटिक्स के बारे में, IR के बारे में इन्फॉर्म किया था, बताया था कि जो मॉडर्न डे चैलेंजेस हैं हमारे, वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, ब्रिलियंट बच्चे नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, तो फिर ये इश्यूज कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा, उसके कंपैरेटिवली बिल्कुल सामने वाला गांव था, वहां पे मैं गया ही नहीं। फिर बाद में हम जो बच्चे आएंगे या उनका दोबारा से हम फॉलो अप करेंगे और देखेंगे, जिस तरह वो वोटर्स का किया था ना कि कितने लोगों ने वोट दिए, तो हम दोबारा देखेंगे कि जो ग्रुप हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप था उसकी कितने एडमिशंस हैं और जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था उसके कितने एडमिशन हैं। ठीक है, या एडमिशंस या फिर के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम उनका एक सर्वे कर लेंगे कि उनको कितना इंटरेस्ट है और इनको कितना इंटरेस्ट है। ठीक, एक्सपेरिमेंट में और फील्ड एक्सपेरिमेंट में एथिक्स, मोरालिटी अप्लाई होती है, हर स्टेप पे होती है, बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमने पढ़ी थी और जैसे हमने कहा था कि हम इसको अप्लाई करेंगे हर स्टेप पे। हम अपने हर स्टेप पे जो है एथिकली अवेयर रहेंगे, कोई भी हमारा स्टेप अनएथिकल नहीं होगा। एथिकल, मॉरल कंसिडरेशंस, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, हमारे जो भी हैं नेशनल स्टैंडर्ड, रिसर्च स्टैंडर्ड, हम सब उनको फॉलो करेंगे। सिर्फ एक डिज़ाइन ऐसा है कि जिस पे हमें ज़्यादा एथिकली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसमें नेचर ने सब कुछ ऑलरेडी कर दिया है। आपने ना इंटरवेंशन करनी है, ना किसी को पैनाडॉल देनी है, ना किसी को आपने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, वो नेचुरली हुए हैं। ठीक है, तो वो नेचुरली जो हुए थे वो आपसे पूछ के नहीं हुए थे, ना आपकी मर्जी से हुए थे। ठीक है, ना आपका कोई कंट्रोल था उन पे कि आप एथिकली कुछ कर सकते हो। तो पहले जो 2 हैं, एक्सपेरिमेंटल और फील्ड, इसमें हमने हर स्टेप पे एथिकली जो है वो अवेयर रहना है। जो नेचुरल है, जो अभी हम देखने लगे, उस पे ऑलरेडी नेचर ने सब कुछ कर दिया। आपने सिर्फ वो आंखें अपनी खुली रखनी है, देखना है कि मुझे ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहीं नजर आ रहा, यहाँ पे कोई नेचुरल इंटरवेंशन तो नहीं हुई हुई। तो उसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। पहली एग्जांपल ये है कि कोई किसी मुल्क में, हमारे मुल्क में फ्लड आया है, कोई भी डिजास्टर आया है, फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, एक्सेसिव हीट वेव हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यानी वो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उस नेचुरल इवेंट ने डिवीजन की हुई है 2,
किसी इलाके में आया है, किसी इलाके में नहीं आया। अगर पूरे मुल्क में आया है तो फिर हमारे पास दो ग्रुप्स नहीं। ठीक है, अगर किसी ऐसी जगह पे आया है कि ये वाला गांव मुतासिर हो गया, ये वाला शहर हो गया, साथ वाला नहीं हुआ, हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए नेचुरली। ठीक है, इंटरवेंशन हमने नहीं की, नेचर ने की है। ठीक है, तो इंटरवेंशन जो है वो नेचुरल का मतलब ये नहीं है कि हर दफा वो नेचर की तरफ से है, वो आप नहीं कर रहे, सादा अल्फाज में वो कोई और कर रहे हैं। वो जो लाइट ऑन ऑफ कर रहा है वो आप नहीं कर रहे। ठीक है, कोई वॉर कर रहा है वो आप नहीं कर रहे, कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, वो आप नहीं ला रहे। ठीक है, लेकिन इस इंटरवेंशन के बाद ग्रुप्स जो है वो बनने चाहिए। आप ये कह सकें कि इस ग्रुप में ये इंटरवेंशन हुई है, इस ग्रुप में ये इंटरवेंशन नहीं हुई, और ग्रुप्स नेचुरली रेंडमाइज्ड है। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऐसे गांव मिल जाएंगे जो बिल्कुल सामने, और ऐसे मिल जाएंगे जो थोड़े साइड में। वो वाले गांव जो एक्सपोज होते हैं उस फायरिंग से, उस शेलिंग से, उस सारी चीजों से, और वो वाले गांव जो थोड़े हटके जो एक्सपोज नहीं होते। ठीक है, नेचुरली दो ग्रुप बने हुए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में किस ऑप्शन की कितनी सपोर्ट है? ठीक है, क्या जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, जो इफेक्ट होते हैं एक्सपोज हुए में, वो वॉर को या इन्हीं चीजों को सपोर्ट करते हैं, या कहते हैं कोई पीसफुल ऑप्शन होना चाहिए, या जो कभी एक्सपोज ही नहीं हुए वो ये कहते हैं? अब दोनों तरफ लोग एक ही हैं। ठीक है, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, उनकी बाकी सारी चीजें एक ही है। फर्क सिर्फ कितना है कि एक थोड़े से एक्सपोज हुए हैं, एक जो है वो एक्सपोज नहीं हुए। ठीक है, तो फील्ड में डिवीजन क्रिएट हुई हुई है। आपने सिर्फ जो है वो लेंस पहन के जाना है कि इंटरवेंशन किधर है और ग्रुप्स किधर है। ठीक है, और आगे आपका काम है आप उन दो ग्रुप से क्या मेजर करना चाहते हो। रियल वर्ल्ड में ये जो हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल नहीं, फील्ड और नेचुरल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सिंपल है, फील्ड और नेचुरल जो है वो रियल वर्ल्ड में जो जो एग्जांपल्स उसकी हुई हुई, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। ये स्टडी है 2003 की। क्लाइंटलिज्म किसी को पता है क्या होता है? ये होता है कि जिस वक्त आप पर्सनल वादे करके लोगों से वोट लेते हो कि अच्छा आपको मैं ये दे दूंगा, बेनिफिट मुझे वोट दे दो। ठीक है, सादा अल्फाज में इसका ये मतलब होता है। तो एक रिसर्चर था जिसने ये पता करने की कोशिश की कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च थी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी इस चीज में इंटरेस्टेड थी कि हमें पता चले कि लोग ज्यादा वोट किस मैसेज पे देते हैं। तो उसने पॉलिटिकल पार्टीज को कहा अपने मुल्क की कि आपने 3 ग्रुप्स उसने बनाए, 2 ट्रीटमेंट ग्रुप, 1 कंट्रोल ग्रुप। तो एक ग्रुप जो ट्रीटमेंट था उसको उन्होंने कहा कि आपने जो मैसेजिंग यानी लोगों से जो वोट मांगने उसकी जो लैंग्वेज होगी वो क्लाइंटलिज्म पे बेस करी होगी। फॉर इंस्टेंस, जिस गांव में आप जाओगे उसको कहोगे कि आपको मैं रोड दूंगा, आपको मैं गली दूंगा, आपको मैं नौकरी दूंगा, आपका क्या, यानी पर्सनल बेनिफिट जो है वो उसको, यानी एक ग्रुप जो था उसको पर्सनल बेनिफिट, दूसरा ग्रुप जो था उसको जनरल, यानी उसने वो किया कि नेशनल यूनिटी पे उसको मैसेजिंग में शामिल था, पीस पे, जो कौमी इंटरेस्ट के आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं हॉस्पिटल बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ठीक, और तीसरा ग्रुप जो था वो कंट्रोल ग्रुप था, जिसपे नेचुरली जो हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज मिक्स मैसेज भेजती हैं वही भेज रही थी। ठीक, तो सबसे ज्यादा वोट जो है वो किस ग्रुप ने दिए? पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट जो है क्लाइंटलिज्म वालों ने सबसे ज्यादा, यानी कि उसका जो है वो इफेक्टिव मैसेज किसका था? इनका था। ठीक, ये मेरे ख्याल है
है भी कौन सी कंट्री, बेनिन, हाँ बेनिन। तो ये शायद हमारा भी कुछ कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इस स्टडी में जो बात थी वो ये थी कि ये रिजल्ट्स जेंडर बेस्ड थे। एक इंटरेस्टिंग आउटकम जो सामने आया वो ये कि क्लाइंटलिज्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड वोटर्स जो थे वो मेल्स थे। ठीक है, नेशनल यूनिटी पे, पीस पे, यूनिवर्सिटीज पे, कॉलेजेस पे फीमेल ज्यादा मोटिवेटेड थी। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे या करेंगे ही। ठीक है, ये थर्ड स्टडी, ये 2005 के वर्जीनिया के कोई लोकल इलेक्शंस थे, वहां पे स्टडी डिजाइन की गई और ये देखा गया कि आप जो जिस टाइप की न्यूज कंज्यूम करते हो, क्या आप उसी टाइप की पार्टी को वोट देते हो। यूएस में ये आसान इसलिए है कि दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक कंजर्वेटिव है, एक जो है वो लिबरल है, एक डेमोक्रेट्स हैं, एक रिपब्लिकन हैं। ठीक है, तो इन रिसर्चर्स ने क्या किया कि 3 ग्रुप्स जो है वो सिलेक्ट किए। ठीक है, एक ग्रुप को उनने फ्री सब्सक्रिप्शन दी 1 महीने की एक न्यूज़पेपर की जो लिबरल न्यूज़पेपर था, वाशिंगटन पोस्ट। ठीक है, कि आपको 1 महीने के लिए न्यूज़पेपर फ्री है, आपके घर ही आया करेगा, पढ़ा करें। दूसरा जो ग्रुप था उसको उनने एक कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर वाशिंगटन टाइम्स की सब्सक्रिप्शन दी कि 1 महीने आपके घर ये फ्री आया करेगा। और तीसरा कंट्रोल था, जारी बात है। तो इससे उन्हें पता चला, रिजल्ट्स जो थे वो ये थे कि जो कैंडिडेट्स जो लिबरल वाशिंगटन पोस्ट जो है वो न्यूज़पेपर रीड करते, उनने 8 टाइम्स 8 पॉइंट्स जो है वो ज्यादा वोट दिए डेमोक्रेट्स को, लिबरल पार्टी को। लेकिन ये उस जगह पे हो सकता है जहां पे आपकी पार्टी का कोई आइडियोलॉजिकल स्टांस हो, क्लियर आइडियोलॉजी है, हम कंजर्वेटिव हैं, हम लिबरल हैं, हम ये हैं, तो वहां पे तो आप चलो उनको दे सकते हो। जहां पे पार्टीज जो है वो पर्सनैलिटी बेस्ड हों या इशू बेस्ड हों, ठीक, तो वहां पे इसको मुख्तलिफ डिजाइन करना पड़ेगा। ये कुछ नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स हैं। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में हमने कहा कि रिसर्चर कोई चीज मैनिपुलेट नहीं करता, रिसर्चर ना ग्रुप्स बनाता है, रिसर्चर ना इंटरवेंशन करता है, रिसर्चर सिर्फ गुजरते गुजरते देख रहा होता है कि कहाँ पे इंटरवेंशन हुई है और नेचुरली ग्रुप बन गए, और अब मैं स्टडी करूं कि उस इंटरवेंशन से जो ग्रुपिंग हुई है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये रिसर्चर था, इसने देखा कि आर्मेनिया में हर मुल्क में जब इलेक्शंस होते हैं, कोई ज्यादा जो जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता मुल्कों का, वहां पे अक्सर जो है वो मॉनिटरिंग टीम्स आती हैं। तो यहाँ पे भी शायद कोई मॉनिटरिंग इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम आई होगी। तो इसने कहा कि अब ये जो मॉनिटरिंग टीम ने जिन जिन स्टेशंस पे अपनी मॉनिटरिंग की है, उन स्टेशंस को और दूसरे स्टेशन जहां पे मॉनिटरिंग नहीं हुई, ये 2 ग्रुप्स बन गए, नेचुरली बन गए। ठीक है, ना टीम्स रिसर्चर ने बुलाई हैं, ना रिसर्चर ने उनको कहा था कि आपने कौन से पोलिंग बूथ सेलेक्ट करने, कौन से, नेचुरली उनने आके किए थे और वो करके चले गए। शायद बाद में रिसर्चर ने जो है वो देखा हो कि अब इसको मैं एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज कर सकता हूं। तो ये मॉडल आप भी यूज कर सकते हैं। शायद यहाँ पे भी कोई टीम्स आई हों, ठीक है, इलेक्शन डाटा सारा मौजूद है हर पोलिंग बूथ का। तो जिन पोलिंग बूथ्स पे इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम्स थी वर्सेस जिन पे नहीं थी, इसकी फाइंडिंग ये थी कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जो कैंडिडेट होता है ऑलरेडी कंटेस्ट कर रहा होता है, जिन बूथ्स पे वो टीम्स आती हैं वहां पे उसके वोट कम हो जाते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट है। ये एक और स्टडी है इंटरेस्टिंग, इसमें ये रिसर्चर ने फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि क्या कंस्क्रिप्शन जो है वो
मिलिट्री में इनरोलमेंट को कहते हैं। ठीक, तो रिसर्चर ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि क्या कंस्क्रिप्शन से, यानी वो लोग जो मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं, क्या उनके इकोनॉमिक लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है मिलिट्री में सर्व करने की वजह से, या सादा अल्फाज में वो लोग जो एक्स मिलिट्री मैन हैं, क्या उनकी ईयरली अर्निंग दूसरे लोगों से कम होती है या ज़्यादा होती है। शायद इसके पीछे कोई एविडेंस होगा, कोई रिसर्च होगी, कोई फाइंडिंग्स होंगी, कोई डिस्कशन होंगी उस सोसाइटी में। ठीक, तो इसकी फाइंडिंग्स ये थी। अब यूएस ने जो लोग वियतनाम वॉर के लिए इंडक्ट किए थे, इससे पूछ के नहीं किए। ठीक, जो नहीं किए वो भी इससे पूछ के नहीं किए। एक नेशनल पॉलिसी थी, कुछ लोग सिलेक्ट हुए थे, कुछ लोग नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसने दो ग्रुप्स बना लिए उनके, एक ट्रीटमेंट ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है। तो ना ट्रीटमेंट ग्रुप को इसने इंटरवेंशन की है, ठीक, ना कंट्रोल ग्रुप को इसने इंटरवेंशन, वो ऑलरेडी हुआ है, इसने सिर्फ वो फाइंड आउट, डिस्कवर किया है कि अच्छा ये ऑलरेडी इंटरवेंशन हुई है। मैं डिस्कवर करता हूं, देखता हूं कि क्या वाकई वो लोग जो मिलिट्री में थे उनकी अब फाइनेंशियल सिचुएशन बाकी लोगों की निस्बत कैसी है। तो ऑन एवरेज ईयरली वो 1000 से $1500 कम कमा रहे थे, ये इसका रिजल्ट था। तो इसका मतलब ये था कि मिलिट्री में सर्व करने से वाकई वो जो लोग थे जिन्हें वियतनाम वॉर में 70s में वो सर्व किया था, वो बाकी लोगों की निस्बत हर साल कम पैसे कमा रहे हैं। इस स्टडी का, इस फाइंडिंग का क्या फायदा हो सकता है? एग्जैक्टली, यानी एक ही हो सकता है कि आपके वेटरन्स जो हैं, जिनने आपको सपोर्ट किया है, आपके लिए उन्हें जो है वो अपनी लाइव्स जो है वो दी हैं, एक बहुत बड़ा एविडेंस सामने आया कि इस इवेंट की वजह से उनके इकोनॉमिक लाइफ को इम्पैक्ट हुआ है। अब गवर्नमेंट उनको जो है वो दे, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे। ठीक है, यही सेम स्टडी जो है वो आप जो है वो या कोई और रिसर्चर जो है वो किसी और गवर्नमेंट पॉलिसी पे कर सकता है। एक स्टडी हम डिस्कस कर रहे थे पिछले एग्जांपल में, वो लाइन ऑफ कंट्रोल वाली, कि वो लोग जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं और एक्सपोज होते हैं वर्सेस वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं लेकिन वो एक्सपोज नहीं होते, थोड़े से पीछे करके, उन दोनों की जो है वो सपोर्ट मुख्तलिफ ऑप्शंस को लेके कितनी है। तो देखें, अब डिस्कस हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जो व्यूज़ आप ले रहे हैं लोगों के, लाइन ऑफ कंट्रोल वालों के वर्सेस दूसरे के, या इवन जितने भी दो ग्रुप्स डिस्कस हुए हैं, अगर वो ग्रुप्स बड़े ग्रुप्स हैं हजारों में, तो सैंपलिंग होगी। तो इसके बीच में भी सर्वे ही होगा। वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आपने लोगों के व्यूज लिए थे, वो 5000 घरों के आप सारे व्यूज नहीं ले सकते, आप उसकी सिस्टमैटिक सैंपलिंग करोगे। ठीक है, और सिस्टमैटिक सैंपलिंग के बाद उनके व्यूज आपके पास आएंगे, और दूसरे जो घर हैं, लोग हैं, उनकी भी आप सिस्टमैटिक सैंपलिंग करोगे। तो देखें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में किस तरह रिसर्च जो है वो मेथड इंक्लूड हुआ। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल फील्ड रिसर्च, नेचुरल रिसर्च किसी ऐसे ग्रुप से डील कर रही है जो न्यूमेरिकली बहुत बड़ा है, ठीक है, जिस गांव में सैलाब आया कितने ज्यादा लोग थे, कितने ज्यादा घर थे, जब उसको आप किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो दोनों तरफ पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा। तो हमने कहा था कि सर्वे ये करता है कि वो ज्यादा पॉपुलेशन में से सिंपल हमें लेके बता देता है कि इस पूरी पॉपुलेशन का व्यू क्या है। तो इसके बीच में भी मेजॉरिटी केसेस में हम सैंपलिंग कर रहे हैं। और आपका रिसर्च क्वेश्चन जो है वो अब किस वाली अप्रोच को, डिजाइन को ज्यादा सूट कर रहा है, या कई दफा वो सूट नहीं भी कर रहा होता, आप उसको मोल्ड कर लेते हो, आप उसको चेंज कर लेते हो। ठीक है, आपका रिसर्च क्वेश्चन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे था,
आपको जब पता चला अच्छा ये सर्वे रिसर्च भी होती है और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है, तो अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ही हैं, लेकिन अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके व्यूज़ क्या हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेके, और उनके यानी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस उनको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा कि मैं अब जो है वो जाके सर्वे करूँगा, मैं अब जाके क्या करूँगा, मैं अब जाके जो है वो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट करूँगा। ठीक, तो ओवरऑल ब्रॉड आपका जो इंटरेस्ट था वो वही है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। पहले आप जो है वो थ्योरेटिकली उसको देख रहे थे, अब आपके पास इंपीरिकली एक पॉपुलेशन आ गई है, आप उसके व्यूज दे सकते हो कि क्या है, आप उसका सर्वे कर सकते हो, आप उसमें इंटरवेंशन कर सकते हो। आप कहते हो कि आप थोड़े एक्टिविस्ट हो कि नहीं, इतना ज़्यादा मैं पीस की बातें करूंगा, प्रमोट करूंगा, इनको लेक्चर दूंगा, कम्युनिटी टॉक्स करूंगा, डायलॉग्स करूंगा, उतना ज़्यादा जो है वो लोग पीस को सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो अब आपके पास पैनाडॉल है, आप जाके इंटरवीन करें और उसके रिजल्ट्स निकलें, और ये रिसर्च उस वक्त होगी जिस वक्त आप ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे।